चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से ई स्पार्क्स एकेडमी में। अभी हम लोग आज जो कर रहे हैं क्लास 6 कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो इसके पहले हम लोग का 5 क्लास हो चुका है। ये जो कोर्स है कम्प्लीटली फ्री है और ये दावे के साथ है कि अगर आप ये जितना क्वेश्चन दिया गया है इतना आप सॉल्व कर लें तो आपका बेसिक्स जो है बहुत क्लियर हो जाएगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर मॉक्स। ठीक है, आप मॉक टेस्ट लगा करके और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, तो मजबूरी भाई बहुत सारा आता है, हर किसी का ज़िंदगी में, सभी का ज़िंदगी में आता है। ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा मतलब आप ही का ज़िंदगी में आ रहा है। ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा आपका हो, थोड़ा कम किसी और का हो, मगर चलना है हम लोग को, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नया टाइप का क्वेश्चन से। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ये चीज़, कुछ चीज़ों को है जो हम लोग पहले जानेंगे समझेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, हम ये चीज़ जानते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको हम लोग हमेशा लिखते हैं इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हम लोग को पहले से ही पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, देखिए और एक कॉन्सेप्ट अनदर कॉन्सेप्ट और एक चीज़ को समझिए। और एक चीज़ यहाँ पे समझना आपको ज़रूरी है कि मान लीजिए मेरा एच सी एफ इज इक्वल टू 2 है। इफ़ क्या है, मेरा एच सी एफ इज इक्वल टू 2 है, देन हमको पता है कि 2 जो है वो दोनों नंबर में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एच सी एफ कैसे निकालते हैं दोस्तों। एच सी एफ मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10 है और यहाँ पे 8 है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एच सी एफ क्या है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा 2 है। इसका मतलब कि एच सी एफ 10 में भी आता है, इसका मतलब एच सी एफ 8 में भी आता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट, इस चीज़ को लेकर के अभी हम लोग बहुत सारा ये चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत सारी चीज़ों का भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा अलग है। चलिए अभी क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 28 एंड 42 आर इन रेशियो। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ जो है वो दो संख्या का 28 और 42 वो कौन से रेशियो में है। तो हम लोग को पता है एलसीएम इज टू एचसीएफ हम लोग को निकालना है। वो एलसीएम दिया गया है नंबर्स क्या दिया गया है दोस्तों, नंबर्स दिया गया है 28 इज टू 42। ठीक है, नंबर दिया गया 28 टू 42। तो 28 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें, 28 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7, 4 जब 28 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर मेथड ये कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर सब निकाल ले रहे हैं इसका। नेक्स्ट है 42 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। 42 का पता है हम लोग को, 42 बाई 2 करने से 21 आएगा। 21 मतलब 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 हो गया, 21 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें से मेरा एच सी एफ कितना आएगा दोस्तों, एच सी एफ कितना आएगा। पहला तो देखिए एच सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर्स, पहले ये हो गया 2 कॉमन है यहाँ पे और यहाँ पे मेरा 7 कॉमन है, तो 7 इंटू 2 ये हो गया मेरा 14। और एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम हम लोग को पता है कि कॉमन चीज़ों को लेना है, मल्टीपल को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। एक 7 हो गया, एक 2 हो गया और उसके बाद एक 2 इधर है, एक 3 इधर है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, इतना दिन से आप प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ तो याद हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं 7 इंटू 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, इसको 7 इंटू 3 इंटू 2। तो 7 क्योंकि मेरा दोनों जगह में 7 को ले लिए, 2 स्क्वायर ले लिए और 3 ले लिए। जो हाईएस्ट फैक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं। 2 स्क्वायर मतलब 2 2 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 14, 14 28, 28 इंटू 3 आपका आ जा रहा है 72। सॉरी 28 इंटू 3 करने से आपका आ जाएगा 84। ठीक है, ठीक है। चलिए अभी इसको हम लोग का अगर अभी सॉल्व करना है, इस चीज़ को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, एलसीएम इज टू एचसीएफ, एलसीएम इज टू एचसीएफ पूछा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एलसीएम कितना है 84 है, एचसीएफ कितना है 14 है। ठीक है, तो दोनों को अगर हम लोग काटें, दोनों को किस में से काट सकते हैं दोस्तों, 7 से। 7 से काटे तो ये क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7 12 आ जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 ये 2 आ जाएगा। फिर इसको काट दें तो ये क्या आ जाएगा 6 और 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6:1। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 6:1। ठीक है, ये मेरा जो नंबर 1 है ये मेरा आंसर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट मेथड में आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ, देखिए अभी क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3, ठीक है। मेरा रेशियो ऑफ टू नंबर क्या दिया गया है, 2:3 है। ये क्या है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। नाउ एलसीएम मेरा क्या दिया गया है दोस्तों, 54। ये मेरा रेशियो है दोस्तों, ये नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है। तो एक चीज़ का अभी हम लोग ध्यान रखेंगे, जो चीज़ हम लोग पिछले बार पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं दोस्तों, HCF जो रहता है, HCF इज कॉमन रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर हम नंबर को काटेंगे कहीं पे भी, मान लीजिए HCF ऑफ 10:8, 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 ठीक है। अभी अगर हम लोग HCF को कैंसिल आउट करेंगे, अभी अगर इसको रेशियो निकालेंगे दोस्तों, नंबर का अगर रेशियो निकालेंगे, ये दोनों का क्या आएगा, 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 2 ठीक है। तो 10:8 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2 कट आउट हो जाएगा, कट आउट होने के बाद 5/4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ को समझिए दोस्तों, कि अगर मेरा HCF, यहाँ पे HCF कितना है दोस्तों, मेरा HCF 2 है। अगर हम इससे HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो 5:4, अगर इससे हम HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा नंबर्स आ जाएगा, नंबर 1:2 नंबर 2 आएगा कि नहीं दोस्तों, देखते हैं। 5 से अगर हम 2 को इंटू कर दें और 4 से 2 को इंटू कर दें, क्या आ जाएगा, 10:8, 10:8। तो क्या दोस्तों, ये मेरा जो नंबर है 10:8, क्या ये नंबर यहाँ पे मिल गया है, मिल गया है। तो हम लोग को पता चल गया कि ये जो रेशियो बनता है, उससे अगर हम लोग HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा जो है नंबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ टू नंबर्स दे दिया है 2:3, ठीक है। अभी मान लेते हैं, लेट HCF बी x, मान लेते हैं दोस्तों x है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, LCM, यहाँ पे हम लोग का LCM कितना आया था दोस्तों, LCM हम लोग इसमें कितना निकाल सकते हैं, 2 मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 5 × 4, ठीक है, 2 × 5 × 4, तो ये आ जाएगा 20, 20 × 40। मेरा LCM कितना दोस्तों, 40 है, ठीक है, LCM 40 है। तो यहाँ पे LCM का भी हम लोग अगर देखें तो LCM भी कैसे निकाल सकते हैं, HCF इंटू रेशियो ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, HCF जो है, जो कॉमन चीज़ है, पहले उसको कॉमन चीज़ को निकाल लेते हैं, और जो बचा हुआ चीज़ क्या मेरा रेशियो है, देखिए 5 है, मेरा 5 जो है यहाँ पे क्या है, 5 जो है यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। रेशियो मेरा क्या आता है, जो बचा हुआ चीज़ है वही मेरा रेशियो में आ जाता है, ठीक है, 4, क्योंकि कॉमन चीज़ तो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो HCF इंटू रेशियो ऑफ टू नंबर, HCF मेरा देखिए, HCF मेरा क्या था, 2 था, और रेशियो ऑफ टू नंबर, तो रेशियो क्या था, 5 और 4, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भी आ जाएगा आपका 40। चीज़ समझने लगे हैं, लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम यहाँ पे HCF x निकालते हैं तो मेरा दोस्तों LCM कितना आएगा, LCM आएगा HCF इंटू रेशियो मल्टीप्लाइड, ठीक है, रेशियो मल्टीप्लाइड, ठीक है। HCF कितना दोस्तों, x है, और रेशियो क्या है मेरा, 2 है, 3 है, तो ये मेरा 54 है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 54, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, 6 = x, तो x क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, x मेरा वैल्यू आ गया, 9 आ गया। नाउ नंबर्स हमारा क्या होगा दोस्तों, नंबर्स हमको पता है, नंबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा एंड 3x। यहाँ पे हम लोग देखिए ना दोस्तों, 5 × 4, तो नंबर 1, अगर 5 से हम लोग HCF मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर आएगा, 4 से HCF मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अभी अगर 2 से हम लोग HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस तरह हम लोग HCF से क्या कर रहे हैं, रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला नंबर आ जाता है। तो 2 से हम लोग HCF से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x, पहला नंबर आ गया 18, एंड और एक नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 3 = 27, ठीक है। नाउ देयर सम पूछा दोस्तों, तो 18 + 27 यहाँ पे करना है, ये आ जाएगा मेरा 45, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। पूरा बेसिक्स जा रहे हैं दोस्तों, इससे आसान और कहीं पे नहीं है, बस क्या चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस चाहिए। हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आशा है कि, उम्मीद हम लोग ये रखते हैं कि आप लोग उतना प्रैक्टिस करिए, मैथ आपका जरूर सफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करें दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर्स एंड रेशियो 3:4, पता चल गया मेरा रेशियो 3:4 है, ठीक है। तो लेट HCF हम लोग क्या लेते हैं, x लेते हैं, तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर्स मेरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा
और 4x हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स मेरा जो हो जाएगा वो 3x एंड 4x हो जाएगा। अभी एलसीएम जो दिया गया है कितना दिया गया दोस्तों, 240। तो हमको क्या चीज़ पता है दोस्तों, x इंटू रेशियो ऑफ नंबर जो बनता है, x इंटू रेशियो ऑफ नंबर जो बनता है वो हो जाएगा 240। ठीक है, तो x मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 240/12, ये क्या हो जाएगा 20। x का वैल्यू क्या हो गया, 20 हो गया। नाउ नंबर्स मेरा क्या क्या बन जाएगा दोस्तों, 3x एंड 4x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60, एंड कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 80। ये दोनों नंबर हो गया। अभी पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों, अभी इफ देयर एलसीएम इज 240 द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है, तो यही है मेरा आंसर, क्योंकि 60 मेरा स्मॉलर नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 7। ये क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ज़रूरत है ये वाला। ठीक है, द रेशियो ऑफ एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7। रेशियो ऑफ द सम मतलब जो अगर हम लोग भाग करेंगे किसको, सम को एलसीएम के साथ, जो दोनों को जोड़ने के बाद, मान लीजिए लेट नंबर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों को भाग करेंगे तो 7:12 रेशियो में आएगा। तो उनका जो एचसीएफ है 4 है, देन स्मॉलर नंबर क्या है, तो छोटा नंबर क्या है, यही ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो रेशियो ऑफ सम, क्वेश्चन को लिखते हैं दोस्तों पहले। ठीक है, तो यहाँ पे सम बाय एलसीएम निकाला है, सम बाय एलसीएम वो क्या किया है 7/12 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं पहले, लेट नंबर्स बी, कितना लेंगे दोस्तों, लेट नंबर बी ए एंड बी, पहला तो ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि HCF क्या हो जाएगा, HCF मेरा 4 है यहाँ पे। ठीक है, HCF 4 है, तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर क्या बन जाता है, नंबर जब A से रहेगा तो वो क्या नंबर क्या बन जाएगा 4A, और अगर मान लीजिए B रहेगा, क्योंकि HCF मेरा कॉमन है ना दोस्तों, और यहाँ पे जो रेशियो होगा, रेशियो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो रहेगा वो A/B रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नंबर को डायरेक्ट A एंड B लेने से बेटर है कि हम लोग उसको 4A 4B ले लें, क्योंकि HCF मेरा दिया गया है, अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ये तो काम में आएगा। ठीक है, तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा 4A एंड 4B। ठीक है, लेट नंबर्स भी 4 एंड 4B, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो A एंड B जो है वो क्या है, वो उसका रेशियो आ जाएगा। ये क्यों कर रहा है ये चीज़ भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ऐसे पूछा गया तो 4 कॉमन है मेरा, तो जो कॉमन है तो डायरेक्ट नंबर ही ले लेते हैं इसको लेट द रेशियो भी A/B, इसको लेकर फायदा नहीं है, है ना। तो इसका सम कितना आएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 4A + 4B, एलसीएम कितना आता है दोस्तों 4 इंटू A इंटू B। अभी समझ में आ गया ना दोस्तों, हम लोग क्यों इसको A और B लिए हैं और 4 को क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरा रेशियो जो है वो ज़रूरत पड़ेगा एलसीएम निकालने में। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 7/12। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4A + 4B / 4AB = 7/12। ठीक है, नाउ क्या हम लोग यहाँ 4 को कॉमन ले सकते हैं, 4A + B, नीचे भी देखिए 4 कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं 7/12। तो 4 4 कट जाएगा। अभी मेरे क्या हो जाएगा, 12 को इस साइड ले जाएंगे और AB को इस साइड, तो 12A + B = 7AB। इतना समझ आया दोस्तों आप लोगों को, इतना समझ आया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चले आएगा। ठीक है, एंड ये आपका 12A + 12B = 7AB इस तरह का आएगा। तो इस मेथड से हम लोग नहीं जाएंगे। ये सब जब क्वेश्चन आता है, स्पेशली ये फॉर्मेट, बस ये आपको इसी फॉर्मेट में दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक बार इसको देखिए, A + B / AB, ये हम जानते हैं 7/12 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं A + B का जो वैल्यू है वो 7 है, एंड AB का जो वैल्यू है वो 12 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, है ना, क्योंकि ये इक्वल टू दिया गया, तो न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, लिख सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है, पहले तो AB को देखते हैं। अगर 12 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। ठीक है, ये उसका फैक्टर है। ठीक है ना, अभी
देखिए अभी ए और बी को हम लोग जब लेंगे तो कौन कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें जोड़ने पर 7 आएगा। 1 + 12 जोड़ने से 13 आएगा, तो ये मेरा नहीं होगा, ये क्योंकि 13 हो जा रहा है। ठीक है, 2 एंड 6 करेंगे तो ये 8 आएगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा। 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ने पर 3 + 4 करने पर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ ए का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3, बी का वैल्यू कितना आ गया 4। स्मॉलर नंबर पूछा है ना दोस्तों, स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर हम लोग इसमें कितना देखे हैं 3a होगा, क्योंकि a मेरा 3 है, सॉरी 4a होगा। 4a यहाँ पे जो नंबर था क्या था 4a था, a मेरा छोटा है तो 4a होगा, तो 4 × 3 = 12। ये आएगा दोस्तों आपका आंसर। करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्वेश्चन को समझ जाए तो ये बहुत आसान होगा। एक बार नहीं समझ आए दोस्तों तो वीडियो को और एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। तो अभी नंबर्स मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर मेरा पहले लिख लेते हैं रेशियो मेरा क्या है दोस्तों 3:4, तो नंबर हो जाएगा 3x एंड 4x ले लेते हैं। इफ HCF जो है मेरा x है, अगर HCF मेरा x होता है नंबर 3x 4x हो जाएगा। ठीक है, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028। ठीक है, हम लोग एक चीज़ हम लोग पढ़े थे दोस्तों, अगर आपको याद होगा हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM। ये चीज़ हम लोग पढ़े थे, बहुत पहला ही क्लास में हम लोग इस चीज़ को साथ पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2028, इसका मतलब क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 2028 लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट मेरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, नंबर है 3x, इसको यहाँ पे एंड 4x। अभी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 12x² = 2028, तो x² क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा x² हो जाएगा 2028/12। तो ये कितना आएगा 12 × 1 = 12, 82, 12 6 4 72, 108 मीन्स 9। ठीक है, तो मेरा x² = 169 आया। अगर आप गौर से देखें तो x क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा 13। ठीक है, x² मतलब 69, तो x क्या हो जाएगा √169, तो इसको आप लिख सकते हैं 13, x का वैल्यू आ गया। नाउ द सम ऑफ नंबर दिया गया है, सो द नंबर्स नाउ आर कितना हो जाएगा 3x एंड 4x। तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ये क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर सम निकालना है तो 3x + 4x कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर 3x + 4x निकालना है, सम ऑफ नंबर 7x = 7 × 13 कर सकते हैं। 7 × 13 करेंगे 91 आएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर्स आर इन रेशियो 1:2:3 एंड देयर HCF इज 12। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस रेशियो बढ़ा दिया है। रेशियो क्या कर दिया है दोस्तों, रेशियो क्या कर दिया है 1:2:3, HCF क्या कर दिया है 12 है, तो मेरा नंबर्स कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर्स क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 12 × 1, 12 × 2, 12 × 3, तो नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 12, 24, 36 जो है आपका पहला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए x एंड y जब दे देता है तब दिमाग घूम जाता है बहुतों का। ये चीज़ को हम लोग क्योंकि कॉन्सेप्ट से हम लोग जा रहे हैं तो इसमें हम लोग का दिमाग नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, x:y भी रेशियो ऑफ 2 होल नंबर, तो x और y जो है 2 होल नंबर का रेशियो है तथा z उसका HCF है। ठीक है, रेशियो क्या दिया है दोस्तों x:y। ठीक है, और HCF क्या है दोस्तों, HCF है z। तो पूछा है LCM क्या होगा, LCM क्या होगा पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देखते हैं LCM जब करते हैं तो हम लोग रेशियो का मल्टीप्लाइड करते हैं इनटू HCF, रेशियो मल्टीप्लाइड इनटू HCF हम लोग ये करते हैं। रेशियो मेरा क्या है दोस्तों x × y, रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनटू HCF मल्टीप्लाई कर देना है x y z।
ठीक है। और ये सब जो क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अभी थोड़ा सा अलग पैटर्न में हम लोग आते हैं, ठीक है। 20 मिनट हुआ है, कम से कम और थोड़ा सा इसको नया पैटर्न एक सीख सकते हैं अभी। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। बढ़िया है। क्या दिया है? एलसीएम इंटू एचसीएफ मेरा दे दिया है 24, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर के बीच दो का भाग है, मतलब ठीक है। तो एक नंबर अगर x होगा, इफ वन नंबर इज x, अनदर क्या हो जाएगा दोस्तों, उससे दो ज़्यादा होगा, x प्लस 2, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है अगर हम पहला नंबर a माइनस बी करें तो ये 2 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस 2, लिख सकते हैं ना। तो मान लीजिए मेरा एक, तो अभी दो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए a की जगह में हम उसको x ले लेते हैं, x, ठीक है। तो अभी दूसरा नंबर क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक नंबर और एक से दो ज़्यादा है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज x, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या डिफरेंस इसका 2 निकल रहा है, x प्लस 2 माइनस एक्स। अगर हम लोग पहला नंबर से दूसरा को माइनस करते हैं तो क्या मेरा 2 निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक नंबर को x ले सकते हैं, एक को x प्लस 2। अभी हमको एक फार्मूला पता है, क्या पता है दोस्तों, फार्मूला क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये आप खुद लिख लीजिए, इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। हमको ये चीज़ पता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 24। इसको अगर सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कौन सा है जिसको देखिए 24, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता तो एक चीज़ देखिए कि हम लोग को क्या है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 24 आता है। तो हमको क्या करना है, 24 का प्रोडक्ट, 24 को भाग करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, ठीक है, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, बस इसका इतना ही भाग है। अभी देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जिसका बीच में भाग आएगा दो का भाग आएगा, ठीक है दोस्तों। किसका भाग आएगा, 2 का भाग आएगा। 1 और 24 के बीच में 23 आ रहा है, 2 और 12 के बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 8 के बीच में 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है, 6 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पहला चीज़ अभी देखना है x मेरा पहले रहेगा या बाद में, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, इधर जो है ये इधर कुछ नहीं मतलब 1 है और इधर क्या है माइनस 24 है। तो इसको हमको पता है कि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस बनता है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करने से प्लस बनता है, माइनस माइनस से प्लस बनता है और माइनस प्लस से माइनस बनता है। ये हम लोग को पता है, ये चीज़ बेसिक चीज़ है दोस्तों। इतना अगर आप लोग नहीं सीखेंगे तो ये क्लास में और क्या ही फायदा है, ठीक है। सीजीएल के लिए प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो और एक चीज़ है यहाँ पे 2, तो 6 से माइनस, यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, प्लस दिया गया है और यहाँ पे क्या है माइनस है। इसका मतलब कि एक तो सिंबल यहाँ पे माइनस होगा तभी जाके ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस दिया गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा अक्षर है उसको प्लस में लिखेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 6x। जो छोटा अक्षर उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए 6x माइनस 4 कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, प्लस 6 और 6 इंटू 4 24 हो जा रहा है। तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी आ जाएगा x प्लस 6 एक आ जाएगा और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू माइनस 6 आएगा जो कभी हो नहीं सकता है, एक नंबर है, ठीक है। एंड क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। x मेरा हो जाएगा 4। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर मेरा दोस्तों क्या क्या है, नंबर क्या है, एक है x, एक है x प्लस 2। तो एक नंबर 4 होगा और एक x प्लस 2, मतलब 4 प्लस 2 6 होगा, ठीक है। तो 6 और 4 और 6, 6 और 4, ठीक है, इधर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 495, ठीक है। दो नंबर है जिसका एलसीएम क्या दिया गया है, 495 है। एचसीएफ क्या है दोस्तों, एचसीएफ 5 है, ठीक है। इफ सम ऑफ द नंबर इज 100, तो अगर वो जोड़ेंगे दो नंबर, मान लेते हैं
क्या मान लेते हैं दोस्तों, एक नंबर को मान लेते हैं, एक नंबर को मान लेते हैं 5a, दूसरा को मान लेते हैं 5b। ठीक है, तो रेशियो मेरा A/B है। ठीक है, उसको आप लिख लीजिए क्योंकि आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, हर चीज़ को बोर्ड में अभी नहीं लिखेंगे। तो 5a, ठीक है, तो अभी क्या दिया गया है, 5a + 5b = 100। इसका मतलब ये है कि a + b को अगर हम लोग लिखें, ठीक है, a + b = लिखें तो 100/5 = 20। ठीक है, =20। मेरा a + b कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, और एक चीज़ देख सकते हैं, एलसीएम मेरा दिया गया है 495। तो एलसीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एलसीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को एलसीएम क्या पता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ या फिर नंबर्स मल्टीप्लाइड जो रहता है, रेशियो मल्टीप्लाइड, रेशियो मल्टीप्लाइड, ठीक है, रेशियो मल्टीप्लाइड। तो HCF क्या है, 5 है, और उसका रेशियो क्या है, A है और B है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। तो 5AB का वैल्यू कितना हुआ दोस्तों, 495। इसका मतलब AB का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 495/5, तो ये आ जाएगा 4599। ठीक है, तो यहाँ से और एक वैल्यू आ गया मेरा AB = 99। अभी इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से कि अब A का जो वैल्यू है इसमें डाल देंगे, ठीक है, A का जो वैल्यू हो जाएगा 20 - b, तो 20 - b × b = 99। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों बहुत लेट होगा आपका, और आपको क्या होगा, आपका इसमें एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए स्पीड चाहिए है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे दोस्तों दो नंबर खोजना है। AB को हम लोग पहले फैक्टर कर देंगे। AB हम लोग अगर देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 99 है मतलब 9 × 11 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 × 33 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 × 99 भी लिख सकते हैं। तो A + B हमको देखना है दोस्तों, A + B 20 होना चाहिए। तो 1 + 99 100 हो जा रहा है कैंसिल, 3 + 33 36 हो जा रहा है कैंसिल, 9 + 11 जो है वो मेरा 9 + 11 जो है वो मेरा क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। तो A को मान सकते हैं हम लोग 9, B को मान सकते हैं 11। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, करता है। तो उनका डिफरेंस पूछा है, तो नंबर पहले निकालते हैं। नंबर उनका डिफरेंस पूछा है मतलब B - A। ठीक है, ये क्या पूछा है, 5B - 5A कितना हो, क्योंकि हम लोग B बढ़ा लिए हैं दोस्तों, तो इसलिए हम लोग डिफरेंस भी उसका पॉजिटिव में ले लेंगे। तो इसे 5 कॉमन रख के B - A कर लेंगे। तो 5 × B - A क्या होगा दोस्तों, B कितना होगा, 11 - 9 2 हो जाएगा, तो 5 × 2 = 10। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, बस उसी तरह का है। एक चीज़ रिक्वेस्ट है आपको कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बट आप एक बार खुद ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, नहीं हुआ तो और एक बार करिएगा। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29। ठीक है, दो नंबर है, दो संख्या है, दोनों 29 से बड़े हैं। उनका HCF कितना है दोस्तों, HCF उनका है 29, और उसका LCM क्या है दोस्तों, LCM है 4147। ठीक है, तो रेशियो मान लेते हैं हम लोग जो नंबर का, नंबर्स मान लेते हैं हम लोग। नंबर्स है मेरा 29x एंड 29y। हमको एक चीज़ पता है कि LCM जो होता है वो होता है 29 × x × y। ठीक है, तो x × y को हम लोग लिख सकते हैं, LCM का वैल्यू कितना है 4147 डिवाइडेड बाई ये जो 29 है वो नीचे आ जाएगा 29। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 4147, 29 1 ज़ा 29 हो गया, इधर आपका हो गया 12, 124, तो 29 5 ज़्यादा हो जाएगा, 29 4 ज़र करने से 36, 3 11, तो इधर आ गया 8 7, ये आपका 34। ठीक है, 87 मतलब 3 ज़र, तो 143 दोस्तों आ गया, 143। ठीक है, XY का वैल्यू आ गया मेरा, XY का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 143। ठीक है, तो अभी दिया गया है दोनों नंबर जो है वो 29 से, 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29। ठीक है, दोनों नंबर जो है वो 29 से बड़ा है। XY का मेरा मल्टीपल है 143,
तो पहले इसको प्लस करेंगे, पहले देखेंगे इसको किस में जा रहा है, क्या ये 2 में जा रहा है, नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 नहीं है। ठीक है, एक डिविजिबिलिटी आपका जो वीडियो बनाना था दोस्तों वो हम लोग बना देंगे। ठीक है, उसमें आप पता चल जाएगा कि डिविजिबिलिटी क्या है। 2 numbers both greater than 29 have HCF। ये मेरा अभी आया दोस्तों, नंबर आया है, ठीक है ना, एक्स वाई आया है। अभी मेरा एक्स एंड वाई जो है उसका वैल्यू नहीं आएगा उसके बाद ही मेरा नंबर निकलेगा, क्योंकि मेरा जो, ठीक है चलिए पहले इसको देख लेते हैं। एक्स वाई मेरा क्या क्या है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 3 1 4 4 4 8 आ रहा है, जो 8 से डिविजिबल नहीं है मतलब ये भी नहीं है। 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 0 या फिर लास्ट में 0 या फिर 5 होगा तो अभी भी 0 होगा। 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 6 जो है वो 2 × 3 होता है, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से 7 2 jar 14, 7 2 jar 14 और ये 3 जो है वो नहीं है डिविजिबल, छोड़ दीजिए। 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 में हम लोग देखते हैं दोस्तों 143 डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1s are 11 33 तो 13। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 × 11, ठीक है, और लिख सकते हैं 1 × 143, ठीक है, 1 × 143, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बट अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है दोनों जो संख्या है वो 29 से बड़ा है। अगर हम लोग मान लेते हैं 1 एंड 143 हम लोग ले लेंगे तो मेरा एक संख्या जो है वो आएगा 21x, ठीक है, और एक आएगा 21y। तो अगर हमारा x 1 है तो ये क्या आ जाएगा 29 और y क्या आ जाएगा 29 × 143, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दोनों संख्या 29 से बड़ा होना चाहिए। क्या मेरा ये संख्या 29 से बड़ा है? नहीं है, तो मेरा ये वाला जो वैल्यू है ये कट आउट हो जाएगा। अभी बचा मेरा कितना 13 × 11, 13 एंड 11, सो नंबर क्या हो जाएगा 29 × 11 एंड 29 × 13। मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, 29 × 11 मतलब 9 और इधर पर होगा 9 × 11 11 1319 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 29 × 30 290 प्लस हो जाएगा आपका 290 प्लस हो जाएगा आपका 87 7 7 377 एंड 377, ठीक है। तो 319 प्लस 377 करिए दोस्तों 16 9 696 इज इक्वल टू 696। सॉरी, सम क्या हो जाएगा दोस्तों 319 प्लस 377 इज इक्वल टू 696। तो ये जो है दोस्तों आपका आंसर है 696। कौन सा है दोस्तों 696, ठीक है। चलिए, थैंक यू यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, और चैनल को दोस्तों थोड़ा सा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोग को मोटिवेट करता है। प्लस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कुछ भी डाउट आए कुछ भी कहीं पे भी तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हम लोग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब अगर आप टेलीग्राम में देखते हैं ई स्पार्क्स एकेडमी करके आप सर्च मारेंगे, ठीक है, ई स्पार्क्स एकेडमी सर्च करने पर आपको वो चैनल जो है वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसमें से भी आप जा सकते हैं। उसमें आपका कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करिए दोस्तों, अच्छा से पढ़ाई करिए, तबीयत अपना ध्यान रखिए, अच्छा से रहिए। थैंक यू।